हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। एंड वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो। इस शॉर्ट वीडियो में अगले 5 से 10 मिनट में जो पीछे लिखे मॉडल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि वर्ड, शुड, शुड एंड माइट, इसमें आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी अब। तो ये 5 से 10 मिनट इस वीडियो से चिपके रहिएगा, जरूर देखिएगा और एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि वीडियो आपको लगी कैसी। ऐसी शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और अपने कम से कम 5 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है। सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताऊंगी, जिससे आपको फिर कभी भूले ना। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वुड की। वुड जानने से पहले भी जान लें, जो भी यहाँ पे लिखे हैं ये है मॉडल वर्ब्स। कुछ मॉडल वर्ब्स है जिनमें लोगों को मतलब यूजुअली कंफ्यूजन होती है कि इस केस में मैं वुड यूज करूं कि कुड यूज करूं। ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। आइए, सबसे पहले हमारे सामने है वुड। कहां कहां पे ये यूज होता है ये समझते हैं। वुड का यूसेज होता है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, पोलाइट रिक्वेस्ट, इन अ कंडीशनल मैनर। या आप किसी कंडीशनल मैनर को यूज कर सकते हो, कोई कंडीशन बता सकते हो इसको इस्तेमाल करके। आप किसी फ्यूचर एक्शन की बात कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी चीज को पोलाइटली अगर आपको कहना है तो भी आप वुड का इस्तेमाल करते हो। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट अ पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन। कोई पास्ट में कोई पास्ट की हैबिट या पास्ट का कोई रिपीटेड एक्शन बताने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब कोशिश करना, आपके सामने मैं 3 स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हैं। अब आप उसको कोशिश करिए कि आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। 10 सेकेंड का टाइम हर कोई लो, दिमाग लगाइए। इसको आपने इंग्लिश में कैसे सोचा होगा, एक एक करके तीनों स्टेटमेंट सोचिए। राइट। अगर आपको टाइम कम लगे तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देना, खुद सोचना, तभी अगली स्लाइड देखना। बिना खुद से सोचे अगली स्लाइड अगर आपने देखी तो फिर आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। ठीक है। तीनों पढ़ लिया आपने, तो इनका इंग्लिश कन्वर्जन मैं आपको दिखाती हूँ। पहला स्टेटमेंट है, मुझे कृपया थोड़ी आइसक्रीम चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे वुड लाइक, आई वुड लाइक सम आइसक्रीम प्लीज। हमने यूज किया है वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट फ्यूचर में। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, अगर मेरे पास और समय होता तो मैं और किताबें पढ़। क्या कह रहा है? इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड रीड मोर। हमने यूज किया है कंडीशनल में। फिर यहाँ पे वुड किस केस में आता है? तीसरा कहता है, जब मैं छोटा था तो मैं हर गर्मी की छुट्टी में अपने दादी नानी के घर जाया करता था। ये क्या कहता है? व्हेन आई वॉज यंगर आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पास्ट हैबिट दिखा रहा है वुड। तो इस तरीके से हमने सीख लिए वुड के तीनों यूसेज। ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर कुड के यूसेज पे। कुड इज टिपिकली यूज टू शो अबिलिटी और पॉसिबिलिटी, है ना। कैन का ही समझ लो भाई है कुड, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाता है कुड। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन। पोलाइट रिक्वेस्ट या सजेशन के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर से 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, वीडियो को पॉज कर लेना और इन तीनों को दिमाग में सोचना कि इंग्लिश में आप इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, किसी भी चीज को सीखने का फायदा नहीं होता। हमेशा एप्लीकेशन आपको ज्यादा फायदा देता है। ठीक है। आइए, वह 5 साल की आयु में तैर सकती थी। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश कन्वर्जन? शी कुड स्विम व्हेन शी वाज 5 years old। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप कृपया नमक पास कर सकते हो? नमक पास कर सकते हो मतलब मुझे नमक दे सकते हो। कैसे लिखेंगे इसको हम? हमने लिखा कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। तीसरा स्टेटमेंट देखिए। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, बाद में बारिश हो सकती है इसलिए एक छाता ले आए। बारिश हो सकती है, छाता ले आना। तो इसको मैं कैसे यूज कर रही हूं? मैंने यूज करा इट कुड रेन लेटर। इट कुड रेन लेटर सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला। बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मैंने उसको यूज किया। तो कुड यूज होता है एबिलिटी दिखाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे शुड के यूसेज पे। ये जो शुड है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? शुड का इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट अ रिकमेंडेशन, ऑब्लिगेशन और अ ड्यूटी। यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए अगर सब कुछ सीखना है तो। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव एडवाइस और एक्सप्रेस व्हाट इज कंसिडर्ड द राइट और रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। जो तुम्हें करना चाहिए, इसके लिए हम शुड को ज्यादातर यूज करते हैं।
ठीक है, 3 स्टेटमेंट फिर से आपके सामने है, तीनों को पढ़ो, वीडियो पॉज करिए और तीनों का ट्रांसलेशन अपने दिमाग में सोचना। टेक योर टाइम। अब आई होप आपने इनको पढ़ लिया होगा, ट्रांसलेशन सोचे होंगे। अब एक एक करके देखते हैं। तुम्हें अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसको हमने कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम्स टू गेट गुड स्कोर्स। इसमें हम रिकमेंड कर रहे हैं, तुम्हें रिकमेंडेशन दे रहे हैं दैट यू शुड स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना, मुझे अपने माता पिता को यह बात बताना चाहिए कि मैं सुरक्षित रूप से पहुंच गया हूं। चाहिए वाली चीज आती है तो हम शुड कहते हैं। आई शुड कॉल माई पेरेंट्स टू लेट देम नो दैट आई अराइव्ड सेफली। ऑल राइट, हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका कन्वर्जन क्या है? वी शुड बी काइंड टू अदर्स। तो हमने देखा मॉरल ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और रिकमेंडेशन के लिए हम यूज करते हैं किसको? यूज करते हैं शुड को। डन। फिर आता है हमारा नंबर 4, माइट। मे और माइट भाई बहन है। माइट किस लिए इस्तेमाल होता है? माइट इज यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी और लेस लाइकली इवेंट। जिस चीज के होने की संभावना है, जो चीज हो सकती है, उसके लिए हम यूज करते हैं माइट। कुड और वुड भी इस काम को करते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन माइट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कुड और वुड से कम चांसेस हो। कुड और वुड से कम चांसेस हो किसी चीज के होने की, तो माइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर से 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। आई होप तीसरा वाला दिख रहा होगा। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। सेकेंड, नहीं दिस इज फाइन। आइए तीनों को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कहता है, नहीं पहले तो पॉज करके आप इसका खुद से ट्रांसलेशन सोचिए। पहला स्टेटमेंट कहता है अगर मौसम अच्छा हो तो मैं कल समुद्र किनारे जा सकता हूं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? आई माइट गो टू द बीच टुमारो द वेदर इज नाइस। पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि मैं जा सकती हूँ, वेदर अच्छा हो। कर रही हूँ, कोई प्लान नहीं बनाया, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं जा सकती हूँ अगर वेदर अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, he might not come to the party because she is feeling well। लिखा है might not come to the party, अनसर्टिनिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए जरा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है वो काम के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन हम दूसरों को भी साक्षात करना है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। काम के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों का भी इंटरव्यू करना है। ठीक है, आइए देखिए जरा क्या लगता। तीसरा वाला स्टेटमेंट पढ़िएगा सारे लोग। He might be the best candidate for the job, but we need to interview others too। हम यहाँ पे less likely event की बात कर रहे हैं, जिसकी चांसेस बहुत कम है। ऑलराइट, माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का छोटा वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये सारे मॉडल वर्ब्स का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन में करना है बता दिया है। अब आपको एक और काम करना है। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी और शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं, प्लस इन सारे मॉडल्स को यूज करके एक एक सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, जो भी आपसे बन पाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने 5 दोस्तों को शेयर भी कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड राधे राधे।